गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किया था कि फंक्शन वैल्यू को कैसे रिटर्न करेगा। टुडे वी विल स्टडी हाउ वी रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज थ्रू ए फंक्शन। नाउ सी अगेन सेम वे, सपोज we want to add and subtract two numbers using a single function. Now I make a function, add sub function name, bracket start, we take two arguments a comma b. Suppose a is the first number and b is the second number. Then I put function header को end कर दिया. Go to the next line. Now take one variable c में हमने स्टोर करवाया a प्लस b. क्लियर, एडिशन ऑफ टू नंबर सी में स्टोर हो जाएगा. एंड इन द सेम प्रोग्राम में हमने क्या किया, वी टेक वन अनदर वेरिएबल डी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ए और बी की सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, ए माइनस बी. क्लियर. नाउ द एडिशन इज स्टोर्ड इन सी एंड द डिफरेंस इज स्टोर्ड इन डी. नाउ जो सिंगल रिटर्न स्टेटमेंट हमने की थी वो हम क्या करते थे, जब हम रिटर्न कर रहे थे एक वैल्यू को, देन वी आर टाइपिंग हेयर रिटर्न सी. नाउ अगर टू वेरिएबल्स को आपको रिटर्न करना है, देन वी विल राइट हेयर रिटर्न सी कॉमा डी. यानी कि टू वेरिएबल्स को सेपरेट अगर आप कोमा से कर दोगे, इन दैट वे यू कैन रिटर्न टू वैल्यूज टू द कॉलिंग प्रोग्राम. अगर सिंगल वैल्यू तो रिटर्न सी आ जाएगा, अगर टू वैल्यूज रिटर्न करने तो सी कोमा डी. अब सी वाला वैल्यू जो होगी वो एडिशन प्रिंट करेगी, और जो डी वाली वैल्यू होगी वो क्या प्रिंट करेगी, डिफरेंस प्रिंट करेगी. अब ये तो वह हमारी फंक्शन की डेफिनेशन बन गई. विद द हेल्प ऑफ कोमा हमने सेपरेट कर लिया. लेकिन अब इसकी कॉलिंग करनी है, तो कॉलिंग कैसे करेंगे इसकी. कल हमने किया था कॉलिंग कैसे की थी, हमने सिंपली यहाँ पे क्या लिखा था, सम इज इक्वल टू, एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया था. दो मेथड्स बताए थे आपको. सम इज इक्वल टू हमने लिखा था ऐड सम, ब्रैकेट में हमने टू वैल्यूज गिवन कर दिए, 34 कोमा 66 दे देते हैं, 66. तो ऐड सम, जो भी इसका एडिशन होगा वो एक वेरिएबल में आके स्टोर हो जाता है सम नाम के. अगर हम रिटर्न सी करवाएंगे तो जो भी एडिशन होगा वो सम में जाके स्टोर हो जाएगा. लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दो वैल्यूज़ रिटर्न की थी, तो हमें कितने वेरिएबल स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, टू वेरिएबल्स, सम कोमा डिफरेंस. वट एवर वेरिएबल यू वांट टू टेक, यू कैन टेक सम कोमा डिफरेंस. अब जो सी वाली वैल्यू होगी वो सम में जाएगी, और जो डी वाली वैल्यू होगी डिफरेंस में जाएगी. क्लियर. पहली वैल्यू पहले वेरिएबल में, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल में जाएगी. इन दिस वे जो एडिशन होगा वो सम में आ जाएगा, और जो डिफरेंस होगा वो डिफ नाम के वेरिएबल में आ जाएगा. एंड इन द नेक्स्ट लाइन वी विल प्रिंट हियर प्रिंट. अब इन दोनों की वैल्यू को हम प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट एडिशन. जो भी वैसे आपने लिखने में ऐसे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको पता ही है, तो पहले हमने 11th में किया ही था. एडिशन कोमा सम, ब्रैकेट क्लोज कर दी. एडिशन सम में था तो वो एडिशन प्रिंट कर देगा, और इन द सेम वे यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस, जो भी लिखना है आपने. सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू कॉमा, क्या वेरिएबल यूज़ किया था, DIFF. क्लियर. अब इसे रन करके देखें. एरर आ रहा है, क्या दिखा रहा है एरर, नेम एरर, नेम ऐड सम इज नॉट डिफाइन. ऐड सम में कोई एरर है. अब ऐड सम में एरर दिखा रहा है ये. अब ऊपर फंक्शन का नाम मैंने क्या लिखा है, ऐड AUB. नीचे क्या लिखा है, फंक्शन जो कॉल कर रही हूँ ऐड सम. अब ऐड सम फंक्शन उसको नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब या तो मैं ऊपर फंक्शन का नेम चेंज कर दूँ या कॉलिंग में ही नेम चेंज कर दूँ. तो मैं क्या करती हूँ, ऊपर कॉलिंग में भी यहाँ पे SUB कर देती हूँ, और यहाँ पे भी SUB कर देती हूँ. नाउ इट विल एग्जीक्यूट. क्लियर. एडिशन इज इक्वल टू 100 एंड सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू -32. अब -32 क्यों आया है, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर था वो 34 था, सेकेंड नंबर था 66 था. 34 - 66
किया उसने ऐसा नहीं किया 66 माइनस 34 किया। अगर हम यहाँ लिखते हैं, अगर हम ऐसा करें 66 माइनस 34 चाहिए तो वी विल राइट डी इज इक्वल टू बी माइनस ए। क्लियर? इन दिस वे वी रिटर्न मोर देन वन वैल्यू टू द कॉलिंग प्रोग्राम। क्लियर? अब एक तो हमने इसको इस तरह से कॉल कर रहे हैं, दूसरा मेथड क्या है कॉलिंग का, सेम वे में हम क्या लिखेंगे, प्रिंट। एक मेथड हमने कॉलिंग का ये कर लिया, सेकंड मेथड हमने कॉलिंग का कल प्रिंट की हेल्प से किया था। प्रिंट की हेल्प से भी कॉल कर सकते हैं। प्रिंट की हेल्प से तो कोई एरर आने के मतलब ही नहीं है, दो वेरिएबल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। प्रिंट एड्स अप, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, 50, 30 कर दिया मैंने। क्लियर? एक फंक्शन की ब्रैकेट होगी और उसकी ब्रैकेट होगी। 80, 20 आ गया। अब 80, 20 कैसे लिया हमने, वैल्यूज़ क्या ली थी, 50, 30। 50 और 30 का आंसर आ गया 80 और 50 और 30 का डिफरेंस आ गया 20। क्लियर? 80, 20, 50 प्लस 30 80, 50 माइनस 30 20। तो उसे इस तरह से एक लिस्ट की फॉर्म में इसको दिखा दिया है। क्लियर? तो इस तरह से हम एक फंक्शन मोर देन वन वैल्यू को भी रिटर्न कर सकता है। अगर आप इसी प्रोग्राम को हम दूसरे वे से देखें, अगर हमें मल्टीपल रिटर्निंग स्टेटमेंट नहीं आती है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एडिशन के लिए अलग फंक्शन बनाएंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग फंक्शन बनाएंगे, फिर उनको अलग अलग से कॉल कर लेंगे। तो लेकिन जब हमें मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करना आता है तो हमने क्या करना है, सिंगल फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न करना है। क्लियर? टुडे नाउ अब आप आज क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी फंक्शंस रिटर्निंग वैल्यू से रिलेटेड, वो आपको अपनी नोटबुक पे करने हैं। पहले इम्प्लीमेंट करने हैं, फिर नोटबुक पे करने हैं।